हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वैम्पायर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है हार्ट बीट। और मैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी लड़के के साथ ना भाग रहा था और साथ ही में उसके पीछे यहाँ पे काफी सारे सिपाही भाग रहे थे। और तभी हमें यहाँ पे स्टोरी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे काफी समय से ना बहुत से यहाँ इमॉर्टल लोग रहते थे जो कि कभी ना मर सके, यानी कि एक तरह से वैम्पायर भी। और साथ ही में ऐसे कुछ लालची इंसान भी रहते थे जो कि उनकी पावर्स के लिए ना उनका खून पीने के लिए भी तैयार थे। और हमारे यहाँ पे इस ड्रामा के मेन लीड का नाम ना वुयुंग है, जो कि यहाँ पे लड़की है उसका नाम वुयुल है। वो यहाँ पे अचानक से ना दौड़ते समय नीचे गिर गई थी, तो फिर ना वो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए रुक गया था। लेकिन यहाँ पे वो सिपाही आके ना उन्हें घेर लेते हैं, तो यहाँ पे इसे तो भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए वो ना यहाँ पे अपनी पावर यूज करता है क्योंकि वो एक वैम्पायर था। और वो यहाँ पे उस लड़के को उठा के ना वहां से उड़ गया था फिर। और साथ ही में यहाँ पे जो लोग थे जो उनका पीछा कर रहे थे, तभी यहाँ पे उनमें से एक जो लीडर था ना वो अपने यहाँ पे एरो को देखता है जो कि असल में सिल्वर से बना हुआ था। जैसे कि सभी लोगों को पता है तो होगा ही, वैम्पायर्स को ना असल में सिल्वर से चोट लग सकती है या उन्हें मारने के लिए भी उसे यूज किया जा सकता है। और वही जब हमारा यहाँ पे हीरो ना असल में भागते हुए एक खुली सी जगह पे पहुंच गया था, तभी यहाँ पे वो आदमी ना उसी तीर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे वो एरो वुयुल के हाथ में लग गया था और वो यहाँ पे उस लड़की को लेके ना असल में नीचे गिर जाता है। यहाँ पे असल में ये भी दिखाया जाता है कि ये लड़की ना एक नॉर्मल इंसान थी। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि तुम ना अकेले चले जाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है, और इसलिए वो जान चुके हैं कि तुम ना एक वैम्पायर हो, इसलिए वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ पे एक एरो ना असल में उसी लड़की को लगने वाला था, तभी यहाँ पे वुयुल ना असल में उसे बचा लेता है। तो यहाँ पे इस बात पे ना उसे अब यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पे भागने के बजाय ना अपना पावर का यूज करके वैम्पायर बन जाता है। और वो यहाँ पे ना असल में उन सिपाहियों को मारने लग गया था। तभी यहाँ पे असल में वो लड़की ना आके उसे रोक के अपने गले से लगा लेती है। तो यहाँ पे वो ना असल में उसकी हार्ट बीट सुन पा रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे शांत हो गया था। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ना नहीं मरे हुए थे। यहाँ पे एक सिपाही ना असल में वही एरो उसके ऊपर चला देता है। तो यहाँ पे ये लड़की ने ना ये देख लिया था, इसलिए वो ना वो एरो अपने ऊपर ले लेती है और उससे बचा लेती है। और ये पे सीन कट होके हमें यहाँ पे फिर ना कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, यानी कि काफी सालों बाद। यहाँ पे वुयुल हमारा हीरो यहाँ पे कॉफिन में लेटा हुआ था और यहाँ पे उसके कुछ दोस्त ना उसके लिए कोई स्पीच जैसी चीज पढ़ रहे थे, जो कि असल में तब पढ़ी जाती है जब किसी का फ्यूनरल हो। तो यहाँ पे वुयुल ना असल में उठ चुका था और वो यहाँ पे उन लोगों की बातें सुन रहा था और साथ ही में खुश भी हो रहा था। यहाँ पे ये दोनों उसके बारे में बात करते करते ना यहाँ पे उसका एक दोस्त ना अलग ही डायरेक्शन में चला गया था। और वो यहाँ पे वो कहता है कि वुयुल तो अब नहीं रहा, तो क्यों ना हम उसकी चीजें बांट ले आपस में। तो इस वजह से ये बात सुन के ना वुयुल तो यहाँ पे अपने कॉफिन से बाहर ही आ गया था। और वो यहाँ पे अपने बटलर से जाके फिर कह रहा था कि सिर्फ तुम ही हो जिसपे असल में मैं ना भरोसा कर सकता हूँ, और ये मैं तुम्हें अपनी घर की चाबी दे रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे भरोसे छोड़ने वाला हूँ। वही यहाँ पे उसका दोस्त ना लिसांग वुयुल से पूछ रहा था कि तुम आखिरकार ह्यूमन क्यों बनना चाहते हो। वो यहाँ पे उनसे कहता है कि तुम जरा रुको, जब मैं इंसान बन जाऊंगा ना तब तुम्हें बताऊंगा। और तभी हमें यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे वो असल में बता रहा था कि वो ना असल में एक वैम्पायर है और उसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि ह्यूमन को इससे खतरा हो, सिर्फ थोड़ी सी ही क्वांटिटी में चाहिए। और साथ ही में बता रहा था कि असल में वैम्पायर्स भी ना इंसानों की तरह धूप में निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसने ना धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना होता है। और उस वक्त यहाँ पे इन लोगों को ना ज्यादा ब्लड की भी जरूरत पड़ती है। और साथ ही में बताया था कि उनके पास ना काफी सारी पावर्स भी होती है, पर किसी को भी शक ना हो इसलिए वो ना हमेशा ही अपनी पावर्स को ना कंट्रोल में रखते हैं। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो ना असल में यहाँ पे कपड़े की शॉप में आया था कपड़े खरीदने के लिए। तो हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि असल में वैम्पायर्स ना अपना रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं देख सकते। और साथ ही में फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके ना यहाँ पे ह्यूमंस ना वैम्पायर्स के बारे में भूलते जा रहे थे, जिसकी वजह से कि यहाँ पे वो लोग ना आसानी से इंसानों के बीच में आ जा सकते थे। और भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे वुयुल ना एक क्लब चलाया करता था, जो कि क्लब यहाँ पे इंसान और वैम्पायर दोनों के बीच में ना काफी मशहूर था। पर यहाँ पे उसे तो इस चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। यहाँ पे उसकी हॉबी तो ये थी कि असल में वो उन इंसानों को ऑब्जर्व करे जो कि असल में प्यार में होते हैं, यानी कि कपल्स को। और साथ ही में वो यहाँ पे खुद को उनकी जगह ना इमेजिन भी किया करता था। और साथ ही में याद करता है कि उसके पास की जो लवर थी ना, उसने कहा था असल में उससे कि जब भी किसी को कोई प्यार हो जाता है ना तो उसकी ना हार्ट बीट हम सुन सकते हैं, काफी तेज हो जाती है वो। और यहाँ पे वुयुल की तो हार्ट बीट ही नहीं थी क्योंकि वो तो एक वैम्पायर था। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि उसने ना काफी चीजें ट्राई की थी जिस वजह की वो ना यहाँ पे इंसान
इंसान बन जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पे सभी उसके दोस्त ना उसे पागल समझा करते थे, पर फिर भी ना वो हमेशा ही ट्राई किया करता था। वही फिर जब हमें यहाँ पे एक बार दिखाया जाता है कि उसके सामने ना यहाँ पे एक बिल्ली थी, इसलिए वो यहाँ पे उसे जाके खाना खिलाता है। तो अचानक से वो बिल्ली ना यहाँ पे आदमी में बदल गई थी। तो ये देख के ना ये तो काफी डर गया था। ये बता रहा था कि मैं ना एक कैटमैन हूँ और मैं ना हजारों सालों से जिंदा हूँ। तो वोयल तो यहाँ पे उससे ये पूछने लग गया था कि मैं वैम्पायर से इंसान कैसे बनूं। यहाँ पे वो आदमी पूछ रहा था कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। तो वोयल कह रहा था कि प्यार के लिए, मैं ना एक ऐसा प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जिसकी मेरी हार्ट बीट ना तेज हो सके। और साथ ही में बता रहा था कि मैंने ना असल में किसी से दोबारा से मिलने का प्रॉमिस किया था। तो हमें तभी यहाँ पे फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि वोयल के यहाँ पे लवर ने असल में उससे का प्रॉमिस किया था और उसे बताया था कि जैसे हमारा एक दिल होता है ना, वैसे ही हम ना सच्चा प्यार सिर्फ एक ही इंसान से कर सकते हैं, इसलिए हम ना दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ना दोबारा ढूंढ लूंगी, बस तुम मेरा ब्लड ना पी लो ताकि तुम मुझे ना याद रख सको। और इसलिए ना वो यहाँ पे उसका ब्लड पीता है थोड़ा सा। यहाँ पे इधर वो कैटमैन उसे बता रहा था कि इंसान बनने का सिर्फ एक ही तरह का है, तुम्हें ना होथॉन कॉफी में ना 100 साल बिताने पड़ेंगे। और होथॉन ना असल में एक टाइप की लकड़ी होती है जो कि असल में वैम्पायर्स के लिए ना वैम्पायर है, जैसे कि लेसुन। वही हमें यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जब दिखाया जाता है कि वो ना असल में उसी कॉफिन में जा रहा था और यहाँ पे उसके दोस्त ना उसे ऐसे करने से मना कर रहे थे, पर यहाँ पे उसका डिसीजन तो पक्का हो चुका था और वो यहाँ पे फिर कहा किसी की सुनने वाला था। वो कह रहा था कि मैं फिर भी ना ये ट्राई करना चाहूंगा, अगर ये काम नहीं भी किया तो मेरे से 100 ही साल वेस्ट होंगे ना, मैं थोड़ी ही मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूएल का बटलर ना असल में एक इंसान था। वो यहाँ पे उससे प्रॉमिस करता है कि मेरी आने वाली सारी ही जनरेशन ना इस घर को हमेशा ही सेफ रखेंगी। तो फिर यहाँ पे कुछ देर बाद ना वो कॉफिन के अंदर चला जाता है और यहाँ पे वो अपने साथ एक मिरर भी ले गया था ताकि वो जब भी उठे ना तो वो देखे अपने आप को कि वो इंसान बना है या नहीं। वही हमें फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ना काफी टाइम स्किप करके हमारी फीमेल मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसके नाम ना जूही है। वो यहाँ पे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी और तो और उसका घर का हीटर भी खराब हो गया था ठंड में, और ऐसा लग रहा था कि वो ना यहाँ पे काफी गरीबी में रह रही थी। वो जब यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड से हीटर बनवाने के लिए कह के ना फिर बाद में स्कूल चली गई थी, जहाँ की वो असल में यहाँ ना नर्स का काम किया करती थी टेम्परेरी बेस पे। पर जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचती है ना तभी यहाँ पे एक औरत आके ना उसे बालों से पकड़ लेती है और उसे मार भी रही थी, और यहाँ पे बाकी टीचर आके उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक तो यहाँ पे उस औरत ने ना जूही ने के काफी सारे बाल तोड़ दिए थे। फिर ये सभी लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये औरत ना उससे माफी मंगवाने के लिए कह रही थी, क्योंकि असल में यहाँ पे इस स्टूडेंट के यानी कि उसकी बेटी के बाल में ना किसी ने च्युइंगम लगा दिया था, और जब वो यहाँ पे नर्स ऑफिस गई थी तो असल में इसने तो उसके बाल ही काट दिए थे। तो असल में यहाँ पे वो तो उससे माफी मांगने पे मना कर देती है। तो यहाँ पे वो औरत ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। यहाँ पे फिर उसकी बेटी ना असल में उसे शांत करवा के फिर वो वहाँ से चली गई थी। तो फिर यहाँ पे असल में जू से बता रहे थे कि जब वो लड़की उसके पास आई थी तो उसने ना असल में उससे कुछ पूछा नहीं था ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना हो, और उसने उसके बाल इसीलिए काटे थे ताकि पेरेंट्स को ना असल में पता चले कि उनकी बेटी के साथ ना असल में स्कूल में कुछ हो रहा है। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर वुलियल के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि अभी 100 साल पूरे होने में ना सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए थे। वही रात में जब हमें यहाँ पे जू को दिखाया जाता है जो कि उसी कमरे में ठहरी हुई थी, क्योंकि अब तक हीटर भी नहीं चालू हुआ था, और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी फैमिली की फोटो को देख के कह रहे थे कि ये लोग अभी भी जिंदा होंगे या नहीं। और वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ये तो अभी भी यहाँ पे सो रही थी, तभी यहाँ पे कुछ लोग ना उसके यहाँ पे आ जाता है और उससे कह रहे थे कि तुम्हें लैंडलॉर्ड ने असल में बताया नहीं क्या, हम ना ये घर तोड़ने वाले हैं। तो ये तो बात सुन के वो शॉक हो चुकी थी। वो फिर यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करती है, लेकिन वो तो यहाँ पे उठा ही नहीं रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर देती है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो तो एक फ्रॉड इंसान है, उसने अलग अलग आइडेंटिटी बना के ना ऐसे काफी सारे फ्रॉड कर रखे हुए हैं। तो ये तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी ये सब देख के, क्योंकि अब तक तो उसका डिपॉजिट भी नहीं हुआ था और तो और अब तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था, इसलिए वो बाद में ना बैंक चली गई थी लोन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर तो पहले से ही लोन था, इसलिए उसे ना लोन ही नहीं मिलता, और वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी यहाँ पे असल में उसे ना उसके डैड के लॉयर का कॉल आता है। तो असल में यहाँ दिखाया जाता है कि इसके डैड ना 5 सालों से मिसिंग है, तो अब उन्हें ना यहाँ पे असल में मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था, और तो जून के सारे ही एसेट्स ना इनहेरिट कर रहे थे उनके नाम में। असल में कुछ पैसे बैंक में तो थे और साथ ही में एक बड़ा सा घर भी उनके नाम पे था जो कि अब जू का होने वाला है। और वही जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो चाबी असल में जूच को मिली थी ये वही चाबी थी जो कि असल में वुयुल ने अपने बटलर को दी हुई थी। तो अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, वुयुल का जो असल में बटलर था ना वो शायद इसी के पास्ट वाली जनरेशन का कोई होगा, और फिर बाद में असल में वो ना उसी घर पे पहुंच चुकी थी उसे देखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, और ऐसा लग भी रहा था कि यहाँ पे काफी सालों से ना कोई रुका हुआ नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे घर के बेसमेंट में जाके देखती है। तभी यहाँ पे उसे ना यहाँ पे कॉफिन दिखाई देता है। तो जब वो यहाँ पे उस कॉफिन को खोलती है ना तो उसके अंदर वुयुल था। तभी यहाँ पे वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और घर की सारी ही मोमबत्तियां ना अचानक से जलना शुरू हो जाती है। जू तो असल में ये देख के काफी
ज्यादा डर चुकी थी। वो यहाँ पे अपनी कॉफिन से बाहर आके उससे कह रहा था कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब ना इंसान हूँ और तो तुम तो मेरे बटलर की डिसेंडेंट्स हो ना। यहाँ पे वो तो उसे कंफ्यूज देख के उसे कह रहा था कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इस घर का ना असल में असली ओनर हूँ। फिर भी तो यहाँ पे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कह क्या रहा है, इसलिए वो यहाँ पे उसे तो उसके ही घर से निकालने लग जाती है। तभी यहाँ पे असल में उसे ना वोल के हाथ में लगी हुई चोट से ना ब्लड की खुशबू आने लग जाती है। तो उसे यहाँ पे शक हो रहा था कि वो इंसान तो बना है या नहीं, इसलिए वो जब यहाँ पे मिरर चेक करता है तो उसे यहाँ पे अपना चेहरा ना सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इसलिए वो यहाँ पे उससे डेट पूछ रहा था। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि 100 साल पूरे होने में ना असल में सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ था। तो इसलिए वो यहाँ पे समझ जाता है कि इसकी वजह से ना मैं असल में इंसान नहीं बन पाया। इसलिए वो यहाँ पे ना गुस्से में आ गया था, उससे तरफ पड़ रहा था ये कहते हुए कि तुम्हें ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस बात की। और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए ना 100 साल बिताना कितना मुश्किल था और तुमने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो यहाँ पे जू को काटने ही वाला था कि यहाँ पे उससे पहले ना जू ही उसे काट लेती है। यहाँ पे इस वजह से तो वो खुद ही शॉक हो गया था। और इसी सीन के साथ हार्टबीट के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।